नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज आखिरी टेस्ट मैच का एक दिन का खेल खत्म हो चुका है। 274 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, 5 विकेटें उनकी गिरी हैं। सवाल यही है कि आगे कौन पीछे कौन। लेकिन आज और भी बहुत कुछ हुआ। एक बार फिर नस्ल भेदी, रंग भेदी टिप्पणियां भारतीय खिलाड़ियों पर। तो आज एक ऐसी टीम उतरी जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि आधे से ज्यादा टीम आपकी इंजर्ड थी। बुमराह भी नहीं खेले, अश्विन भी नहीं खेले। आज भारत ने 2 तेज गेंदबाज नटराजन को और उसके साथ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर को डेब्यू कराया। कुल मिलाकर 4 टेस्ट मैचों के तजुर्बे से भारत के ये 5 गेंदबाज उतरे थे, लेकिन मुकाबला खूब किया। 17 रन पर 2 विकेटें गिर गई, 87 रन पर 3 विकेट। लेकिन यहां पर लबुशेन के 2 कैच छूटे, उन्होंने 100 बना दिया। अंत में जाकर लबुशेन जरूर आउट हो गए, लेकिन कैमरन ग्रीन का कैच भी छोड़ दिया। 274 रन है। नवदीप सैनी इंजर्ड है, शायद इस टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। भारत के लिए दिक्कत है, लेकिन भारत यह भी जानता है कि 3 कैच छोड़ने के बावजूद 5 विकेटें गिर चुकी हैं। और कल सुबह अगर भारत को आखिरी 5 विकेटें 50 रन में मिल जाती हैं, तो फिर न सिर्फ बहादुरी का जज्बा बल्कि जीत की तरफ भी बढ़ेगी ये टीम इंडिया। जैसे जादू हुआ हो, वार्नर की विदाई जादू से कुछ कम थी क्या? सिर्फ 4 टेस्ट मैचों का साझा अनुभव रखने वाली भारतीय गेंदबाजी ने भी गदर मचा दिया। 17 रनों तक अपने दोनों ओपनरों को खो चुका था ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के लिए सुबह बेहद सुहानी हो चुकी थी। जोश और हाई होने वाला था जब नवदीप सैनी के हाथ में गेंद आई। लबुशेन ने कैच भी उछाल दिया, लेकिन रहाणे उसे लपक नहीं पाए। लबुशेन तब सिर्फ 37 रन पर थे। खैर, जिस गेंद पर नवदीप को विकेट मिलने वाला था, उसी पर उन्होंने अपनी टांग पकड़ ली। ग्रोइन में खिंचाव आ गया, सारा जोश मानो हवा हो गया। फायदा उठाते हुए स्मिथ और लबुशेन ने 70 रन जोड़े। अश्विन से इंस्पायर वाशिंगटन सुंदर ने स्मिथ के लिए एक चाल बुना और स्मिथ इसमें ट्रैक कर लिए गए। फिर एक ताजगी और खुशी भारतीय खेमे में आई। अर्धशतक से पहले ही लबुशेन लपक लिए गए होते, मगर इस बार पुजारा सही जगह पर डाइव नहीं मार सके। गेंद छिटकी और छिटक ही गई। सेट होने के बाद लबुशेन और मैथ्यू वेड भारत के प्लान को अपसेट करते रहे। लबुशेन ने मौके पर चौके जड़ते हुए अपना शतक पूरा किया। सीरीज का पहला और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5वां शतक। लग रहा था ऑस्ट्रेलिया अपनी पारी ले उड़ेगा, तभी नटराजन ने डबल स्ट्राइक किया। पहले गए वेड और तकरीबन वैसी ही गेंद पर लबुशेन। 200 पर 3 से 212 पर 5 हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की खटिया खड़ी हो गई होती अगर कैमरून ग्रीन का रिटर्न कैच शार्दुल ठाकुर पकड़ लिए होते। 1988 के बाद से ब्रिस्बेन में कभी न हारने वाली उसकी हेकड़ी पर वैसे अब भी ग्रहण लगा हुआ है। भारतीय गेंदबाजों ने कल सुबह एक स्पेल अच्छा डाल दिया तो एक और वापसी यादगार होगी। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट पर 274 आज तक पे। तो मैं आपको सीधा ब्रिस्बेन लेकर चलता हूं, क्योंकि कल यह भी कहा जा रहा है कि बरसात आएगी। सनी भाई हैं मेरे साथ, लेकिन बरसात तो विकेटों की चाहिए। सनी भाई, पता नहीं पहले दिन के खेल को आप कैसे देखेंगे, और चूंकि आप जो बोलेंगे दर्शक भी उसी के साथ चलेंगे। 274 रन करने वाली टीम बेहतर महसूस कर रही होगी या 5 विकेट लेने वाली टीम महसूस कर रही होगी बेहतर? खासतौर से तब जब ऑस्ट्रेलिया की 2 विकेटें 17 रन पर गिर गई थी। 87 पर स्टीव स्मिथ आउट हो गए थे, 2 कैच छूटे। 213 पर भी 5 हो गए थे, लेकिन अंत में ऑस्ट्रेलिया ने 274 बना लिए हैं।
देखिए, अगर दूसरे न्यू बॉल से अगर भारतीय टीम और 1 या 2 विकेटें लेती तो फिर आप ये ज़रूर कह सकते थे कि ये दिन भारतीय टीम का था। पर जो साझेदारी है टिम पेन, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और कैमरन ग्रीन के बीच में, उससे मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने रिकवरी की है और भारतीय टीम को अगर ये मैच में रहना है तो फिर 350 के अंदर बाकी बल्लेबाजों को आउट ज़रूर करना होगा, नहीं तो थोड़ी दिक्कतें हो सकती है भारतीय टीम के लिए। 350 से नीचे का मतलब है कि तकरीबन 70-75 रन भारत के पास और हैं। लेकिन सनी भाई, ये भी ना भूलें कि भारत ने जज्बा बड़ा जबरदस्त दिखाया है। जो आज आपके 5 गेंदबाज खेले हैं चोट के कारण, जो भी आपके खिलाड़ी बाहर हुए, कुल 4 टेस्ट मैचों के तजुर्बे की बिना पर। हालांकि मुझे हैरानी हुई कि कुलदीप यादव को नहीं खिलाया गया, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे वो भी, लेकिन 3 कैच भी छोड़े हैं भारत ने। अब एक चोट क्यों लग रही है और एक कैच क्यों छूट रहे हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ये तो बात होती है, पर क्रिकेट के खेल में सबसे अच्छे फील्डर्स भी ड्रॉप करते हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि अगर आप देखें कि क्योंकि पूरा ग्राउंड भरा नहीं है, तो जो सीट के जो कलर्स है, तो उसमें से काफी सीटें ऐसी है जिसका कलर है लाल रंग का कलर है। तो अगर गेंद उस बैकग्राउंड से आती है तो कभी-कभी फील्डर को देखने में कठिनाई होती है और शायद वैसा ही हुआ होगा जैसे कि हमने अजिंक्य रहाणे ने जो कैच ड्रॉप किया, तो ऐसा लगा कि उनको कैच को दिखाई नहीं दिया था और आखिरी वक्त उनके हाथ ऊपर गए गेंद की तरफ। तो कैचेस तो कभी-कभी ये तो होता है क्रिकेट में, पर हाँ, बिल्कुल, पहले टेस्ट में भी अगर एडिलेड के टेस्ट में अगर हमने कैचेस पकड़े होते तो बात उस टेस्ट की कहानी भी कुछ अलग होती। सनी भाई, अगर एक कैचों पर आप एक बार फिर नजर डालें, चूंकि आपने स्लिप में इतनी फील्डिंग की है, वो ब्रिस्बेन एक ऐसा विकेट है जहां पर आपको एलबीडब्ल्यू या बाकी नहीं मिलेंगे। या तो छोटी गेंद पर बैट्समैन आउट होंगे या फिर स्लिप के पीछे आउट होंगे। और यहां पर अगर आप देखें पुजारा कहां खड़े थे, ये एक रणनीति होती है। आप एक की बजाय 1.5 स्लिप पे खड़े थे। 1.5 स्लिप पे जाने का मतलब है कि आप जो आधा स्लिप का जो फासला था उतना दूर रह गए। ऋषभ पंत भी पूरा आए, लेकिन पुजारा का हाथ भी उसको लग नहीं पाया। अगर वो उस रिप्ले को आप ध्यान से देखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हाथ से कैच छूट जाते हैं। रहाणे के हाथ से छूटा, बड़ा आसान कैच था। शार्दुल ठाकुर ने हाथ से कैच छोड़ा, लेकिन ये तो देखिए रहाणे का कैच था। खैर, ये तो सनी भाई कह रहे हैं कि शायद बॉल पिक नहीं कर पाए। बड़ा आसान कैच था। नवदीप सैनी के लिए आज बड़ा खराब दिन। ये 2 कैच उनकी गेंद पर छूटे, फिर उनको चोट भी लगी। लेकिन ये जो कैच अब मैं दिखाऊंगा आप, इस कैच को ध्यान से देखिए। ये नटराजन की गेंद पर ये अगर आप कन्वेंशनल पहली स्लिप पर खड़े हैं और आपको पता है कि ब्रिस्बेन में ज्यादा खिलाड़ी पीछे आउट होते हैं, आप 1.5 स्लिप पर खड़े होंगे, उतने फासला बढ़ जाता है। देखिए, कीपर पूरा गया है, लेकिन कीपर गेंद तक नहीं पहुंच सकता था। और पुजारा क्योंकि 1.5 स्लिप पर खड़े थे, ये नया रिवाज शुरू हो गया है। सनी भाई, ये जो विकेट आपने आज देखी है, आप खेले भी हैं, आपने कमेंट्री इतनी की है, क्या ये उतनी टिपिकल गाबा विकेट है जहां पर बड़ा डर लगता है, गेंद हिलता रहता है, बाउंस भी थोड़ा ज्यादा होता है, या फिर भारतीय बल्लेबाजों के जहन में वो जो डीमंस हैं विकेट को लेकर, वो नहीं होने चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैंने तो मतलब टूर पे ही खेला है, पर जो ऑस्ट्रेलियन बाकी के खिलाड़ी मेरे साथ कमेंट्री में है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग, माइकल स्लेटर, डेमियन फ्लेमिंग, ग्रेग ब्लूएट जो कमेंट्री कर रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि आज इस पिच में कोई वैसे जान नहीं दिखाई दी जैसे पहले वाले ब्रिस्बेन के पिचेस में जान दिखाई दी थी। पर वो ये भी कहते हैं कि ये जो ब्रिस्बेन की पिच है वो दूसरे दिन और थोड़ी ज्यादा तेज होती है। तो कल दूसरे दिन के लिए भारतीय टीम को थोड़ा सा बचकर खेलना होगा, सावधानी से खेलना होगा। और वो कहते हैं कि जो कट शॉट और ड्राइव शॉट है उसको संभाल कर उनका इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। और याद आता है सनी भाई, याद आता है 2003 में किस तरह इसी मैदान में सौरव गांगुली ने वो जो काउंटर अटैक किया था। बल्लेबाजी पर ही गेम आ जाती है। अगर आप 350 की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो 350 तो भारत को भी बनाने होंगे। लेकिन एक दिक्कत यह है कि जो क्राउड है उसने आज फिर एक बार मोहम्मद सिराज और उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर के साथ अभद्र व्यवहार किया। उस सिराज को ऑस्ट्रेलिया वालों ने दी गालियां।
जिस सुंदर ने स्मिथ को किया आउट, उस सुंदर के साथ भी हुई गाली गलौज। ऑस्ट्रेलिया को शायद हजम नहीं हो रहा है कि तमाम चोट और जख्म के बावजूद बड़े बड़े नामों की गैर मौजूदगी में भी गजब ढा रहे हैं भारत के गेंदबाज। इसलिए उनका मनोबल तोड़ने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। सिराज और वॉशिंगटन सुंदर पर कसी गई फब्तियां, दोनों को ग्रब कह के चिढ़ाया गया। ग्रब का हिंदी मतलब कीड़ा होता है। यह हाल तब है जब ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा अधिकारी दर्शकों के व्यवहार पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने भी दर्शकों से गुजारिश की थी कि वो भारतीय खिलाड़ियों पर फिक्रेबाजी ना करें, मगर सच ये है कि इस गुजारिश और हकीकत के बीच में जमीन आसमान का फासला है। पेन खुद कहां बाज आते हैं, याद है ना आपको सिडनी टेस्ट में अश्विन के साथ उनकी नोकझोंक। I can't wait to get you to the Gabba, Ash. Tell you what. She's never done it. Just like we want to get you to India. That'll be our last series. Maybe. You were selected here as well. The way you play, every ball will At go least my chocolate. teammates like. With a broken rib. ये वही मैच था जिसमें फील्डिंग के दौरान सिराज पर नस्लवादी टिप्पणी की गई थी। कहने को कार्रवाई भी हुई। 10 मिनट तक खेल बाधित रहा। 6 दर्शकों को मैदान से बाहर किया गया। हर तरफ से नस्लवाद को लेकर प्रतिक्रियाएं आई। लेकिन देखिए, मैदान बदलने, शहर बदलने के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों का चरित्र नहीं बदल रहा। वो अभी नहीं जानते कि अगर नहीं सुधरे तो उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। आज तक ब्यूरो। सनी भाई, ये दिक्कत है क्योंकि वहां पर 2 दिन, यहां पर 1 दिन। अब ऐसा लग रहा है जैसे जो क्राउड है ऑस्ट्रेलिया का, उसको आदत हो गई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कुछ कर नहीं रहा। आप हैरान हैं, परेशान हैं, डिसअपॉइंटेड हैं? देखिए, इस तरह की बिहेवियर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, सारी दुनिया में होती है, क्योंकि जहाँ पे आप के लिए अल्कोहल की अवेलेबिलिटी है, आप अल्कोहल ग्राउंड में जाकर आपको अल्कोहल मिलता है, तो अल्कोहल पीने के बाद जब 2-4 घंटे के बाद आप थोड़े से मस्त हो जाते हैं और उस मस्ती में आप कुछ भी कह सकते हैं। आपको लगता है कि आपने कुछ मजाकी का कुछ बात की है, पर मजाकी बात होती नहीं है। आप अगर गाली दे, रेसिस्ट अब्यूज करें, तो मजाकी बात तो खिलाड़ियों के लिए नहीं होती, आपके आसपास के लोगों के लिए शायद मजाकी बात होगी। पर यही एक प्रॉब्लम है, पर इसे रोकना बहुत मुश्किल भी है। लेकिन सनी भाई देखिए, जो भी है, मोहम्मद सिराज दौरे से पहले उनके पिताजी का देहांत हुआ, फिर आज वो आप 2 टेस्ट मैच के साथ लीडिंग बॉलर है अपनी टीम के, और आपको इन टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। न सिर्फ मोहम्मद सिराज बल्कि भारत की टीम ने दिखाया है कि इस जज्बे से वो इस टेस्ट मैच में उतरे हैं। लेकिन नतीजा अगर भारत के पक्ष में जाता है तो ही बाद में ये जज्बा याद रखा जाता है, नहीं तो लोग 10 दिन 15 दिन में जज्बे को भुला देते हैं। बड़ा जरूरी है कि कल का दिन भारत के नाम रहे, क्योंकि कल बरसात का भी फोरकास्ट है। कल वहां पर लोकल टाइम 1 बजे से 4 बजे 3 घंटे बरसात होने की उम्मीद है। लेकिन देखना यह होगा कि जो आखिरी 5 विकेटें हैं वो कितने रन जोड़ती हैं। 350 के आसपास ठीक है, इसके बाद शायद डर लगेगा। तो हम मिलेंगे रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, क्योंकि आज का एजेंडा जो रात 8 बजे होगा उसमें आप ही के सवाल, आप ही का मत कि इस मैच में अब कल भारत को क्या करना है और कैसे करना है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।